नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब हम करेंगे जैसे कि मैं पहले बताया था कि मैं पहले 100% जो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे उन पे फोकस कर रही हूँ। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर बनता है तुम्हारा, नेक्स्ट चैप्टर बनता है डिजिटल से रिलेटेड। एक होता है टॉपिक फ्लिप फ्लॉप, या तो फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर रजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर काउंटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। कौन कौन से टॉपिक्स बोले हैं मैंने? सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप के बाद काउंटर्स, या फिर रजिस्टर्स। तीन टॉपिक्स हैं, तीनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक 100% आएगा ही आएगा। हाँ, तो ज़्यादा चांसेस है कि दो भी आ सकते हैं, मतलब एक तो पक्का आएगा ही आएगा। ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं? काउंटर्स के और फ्लिप फ्लॉप के। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिक है, सबसे पहले तुम्हें फ्लिप फ्लॉप पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट? अब नाउ सी कि तुम्हारे पास दो टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। ओके, एक होता है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट, और एक होता है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे जो तुमने पढ़े थे, एक पढ़ा था एडर, एक होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में हम उसे मक्स बोलते हैं। एक होता है हमारा डी मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में हम उसे डी मक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं? जैसे कि जो भी मैंने तुम्हें बताया, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में क्या डिफरेंस है? कॉम्बिनेशनल में हम इनपुट देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगी। सीक्वेंशियल में क्या होता है? हमने कुछ इनपुट दी, आउटपुट आई, वो आउटपुट नेक्स्ट वाले की क्या बन गई? इनपुट। फिर इसकी हमने आउटपुट आई और वो वाले नेक्स्ट क्या बन गई? इनपुट। ठीक है, तो ये तुम्हें नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है? सीक्वेंस में मेंटेन्ड है, राइट? क्या है ये? सीक्वेंस में मेंटेन्ड है कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है, फिर इसकी आउटपुट तीसरे की इनपुट बन रही है, फिर इसकी आउटपुट चौथे की इनपुट बनेगी। सीक्वेंस में। अब हमारे पास कितने टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो देखो। हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप पूछ सकते हैं, कोई भी फ्लिप फ्लॉप, मतलब दे कैन आस्क। लास्ट टू लास्ट ईयर फ्लिप फ्लॉप का ही क्वेश्चन आया था। अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट वन इज एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सेट और आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी का फ्लिप फ्लॉप है, दैट इज जे के फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को शॉर्ट में ऐसे मैं लिख रही हूँ, F/F। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट कैटेगरी का फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप। टी स्टैंड्स फॉर डेटा। और उसके बाद है तुम्हारे पास टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप मीन्स टी स्टैंड्स फॉर टॉगल। जेके का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो जेके की मैंने फुल फॉर्म नहीं बताई। ये चार टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप हैं, चारों टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप में से तुमसे कोई भी फ्लिप फ्लॉप पूछ सकते हैं। क्लियर? हर किसी का अपना अपना क्या है, जो भी पूछेंगे तुम्हें सबसे पहले उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा। ब्लॉक डायग्राम ना बोल के हमें से यहाँ पे डिजिटल की टर्म्स में क्या बोलते हैं? लॉजिक डायग्राम। उसका लॉजिक सिंबल बनाना होगा, और फिर उस पे बेस्ड तुम्हें क्या बनानी होगी? टेबल बनानी होगी। क्लियर? इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ नहीं पूछते फ्लिप फ्लॉप में, आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो वन बाय वन विल स्टार्ट इट। फर्स्ट दे विल स्टार्टेड विद एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में देखो डायग्राम कैसे बनेगा। दो नैंड गेट बनाओ, एक नैंड गेट ये हो गया, और इसके में एक नैंड गेट ये हो गया। मैंने बताया था ना सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, कि इसकी जो आउटपुट आ रही है, फर्स्ट वाले नैंड गेट की जो आउटपुट आ रही है, वो सेकंड वाले की इनपुट बन रही है ना? सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही दो नैंड गेट बना लो। तो ये कौन सा गेट हो गया? थर्ड नैंड गेट। कौन सा नैंड गेट हो गया? फोर्थ नैंड गेट। क्लियर? अब इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट बन जाती है, सिमिलरली इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाती है।
ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी आउटपुट आती है वो क्या आती है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो आउटपुट आती है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बार से। तो क्यू आउटपुट और नैंड गेट की इनपुट बन जाए, क्यू बार की आउटपुट सेकंड नैंड गेट की इनपुट बन जाती है। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं, क्लॉक पल्स। ओके, क्लॉक मतलब CLOCK, मैं तुम्हें क्लॉक पल्स बताती हूँ क्या क्या होता है बेसिकली। क्लॉक पल्स, तो क्लॉक पल्स क्या होता है, इस तरह से हम पल्स प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि अगर ऊपर है तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगी, नीचे है तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अब 1 मीन्स कि लॉजिक 1 बोलो या 1 बोलो एक ही बात है। लॉजिक 1 रिप्रेजेंट्स कि आउटपुट तुम्हारी हाई है, एंड लॉजिक 0 रिप्रेजेंट्स आउटपुट तुम्हारी लो है। ओके, क्लियर। अब क्लॉक क्या है, एक तरह से स्पेशल काइंड ऑफ सर्किट है, बेसिकली सप्लाई यहाँ से जा रही है। लाइक सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये तुम्हारा घर है और घर के बाहर तुम्हारी MCB लगी होती है ना। अब तुमने अंदर फैन का बटन ऑन कर दिया, बट बाहर से MCB तुम्हारी ऑफ है, क्या तुम्हारा वो फैन चलेगा, नहीं चलेगा ना। अगर तुम्हारा MCB ऑन है, फैन को ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, फैन को ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लॉक पल्स MCB की तरह काम कर रही है, कि तुम्हें इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कि अगर ये ही ऑफ है तो कुछ भी आउटपुट दे दो, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। ये ऑन है तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी जो तुम कंडीशंस दोगे। क्लियर, ठीक है। अब ये अगर यह क्लॉक पल्स देखो ऐसे चलती है, नीचे से गई, ऊपर से गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। तो जब भी ये ऊपर जाती है तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एज। नीचे आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव एज। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो इसीलिए हमें कोई भी फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें हमें क्लॉक पल्स प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, क्योंकि क्लॉक पल्स से ही बेसिकली सप्लाई आ रही है। करेक्ट। अब यहाँ पे S और R दो इनपुट हैं, तो पहले वाले इनपुट को हम S से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरे वाले इनपुट को हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टेक्निकली दिस इज नोन एज लॉजिक डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। तो नेक्स्ट आई टोल्ड यू कि तुम्हें लॉजिक डायग्राम बनाना होगा और उसके बाद तुम्हें एक लॉजिक सिंबल बनाना होगा। सिंबल इजी है, तुमने यहाँ पे कितने इनपुट दिए है, 3 इनपुट दिए है। वन ऑफ द इनपुट इज SR, और क्या तुम इनपुट के नाम पे दे रहे हो, क्लॉक। आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से और Q बार से। दिस इज योर लॉजिक सिंबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनानी होती है, टेबल। तो ट्रुथ टेबल में बना रही हूँ, कितने इनपुट हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, एज आई टोल्ड यू कि दो इनपुट हैं, S और R, और हम क्लॉक पल्स भी प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। अब आउटपुट कितनी है, Q है, तो तुम्हारे उसमें एक ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज नोन एज Qn+1। अब देखो Qn+1 क्या होता है बेसिकली। अभी मान लो तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट है Qn। ओके, प्रेजेंट स्टेट करंटली मान लो तुम्हारे पास चार चार चॉकलेट है, ठीक है। अब इसके बाद एक चॉकलेट तुम्हारी मैंने ले ली, तो तुम्हारी वो नेक्स्ट स्टेट में कितनी चॉकलेट्स हो जाएंगी, एक मैंने ले ली, कितनी चॉकलेट हो जाएंगी, 3 चॉकलेट हो जाएंगी। तो प्रेजेंटली तुम्हारे पास जो स्टेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Qn से। उससे जस्ट नेक्स्ट बाद जो स्टेट आएगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Qn+1 से। ठीक है,
अब अगर मैं ये कहूँ कि Qn+1 तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट है, तो प्रीवियस स्टेट क्या होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? -1 मतलब Qn, है ना? Qn+1 में से -1 करोगे तो Qn क्या हो गई तुम्हारी? प्रीवियस स्टेट। तो इसी तरह इस पे आ जाओ, तो हम ये इसमें कौन सी स्टेट कंसिडर करते हैं? बेसिकली Qn+1 को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? प्रेजेंट स्टेट। तो इससे जो प्रीवियस स्टेट होगी उसको किससे डिनोट करेंगे? Qn से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज तुम्हें मैं एल के मतलब क्लॉक। अब देखो हम सबसे पहले क्लॉक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो मैंने 0 प्रोवाइड कर दी क्लॉक में, मैंने मतलब कुछ भी इनपुट नहीं दिया, तो एस की वैल्यू कुछ भी हो और आर की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी मतलब डोंट केयर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस का मतलब क्या हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैंने क्लॉक पल्स 0 दी है और तुम्हारे पास कुछ ये एस और आर की भी इनपुट दे दी, चाहे कुछ भी इनपुट दिया है, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? उसकी प्रीवियस स्टेट आनी चाहिए। लाइक सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ फिर से, कि तुमने बाहर की एमसीबी को क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है। ठीक है, और तुम्हारा एस भी बंद है, फैन भी बंद है, तुम्हारा बल्ब भी बंद है, राइट? तो तुम्हारी आउटपुट क्या आएगी? जो पहले से ही बंद, मतलब जो पहले से ही उसमें स्टोर होगी। मतलब एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि तुम आज कॉलेज नहीं गए, ठीक है? तो तुम्हारे कॉलेज नहीं गए, तुमने कुछ भी नहीं लिखा कॉपी में, तुम्हारे रजिस्टर में क्या होगा? जो तुमने उससे पहले दिन लिखा हुआ है क्लास का, वही होगा ना? प्रीवियस स्टेट होगी। अगर तुम कॉलेज जाओगे तो ही तुम उसमें कुछ इनपुट दोगे, तो ही तुम उस रजिस्टर में कुछ लिखोगे, तो ही तुम्हारे पास आउटपुट आएगी। जिस दिन तुम कॉलेज गए नहीं और अगले दिन जाके देख रहे हो, तो तुम्हारी कॉपी में तुम्हें क्या दिखेगा? जो भी आउटपुट होगी वो उससे पहले वाली जो आउटपुट होगी वही दिखेगी, राइट? अब इसके बाद तुमने क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दी, 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1, 0 1, यही बनेगा। तो अब देखो तुमने क्या दिया है, इसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक होता है। कैसे लॉजिक होता है? तुम्हें इन गेट्स में वैल्यूज डाल के देखनी होती है। लाइक एस की वैल्यू डालोगे 0, आर की वैल्यू डालोगे 0, तो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगी। ये इनपुट बनेगी, दूसरे की आउटपुट बनेगी, फिर यहाँ से ये इनपुट बनेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बनेगी। तो पूरा लॉजिक समझने के बजाय 4 फ्लिप फ्लॉप का मैं बच्चों को कहती हूँ कि इस टाइम पे तुम याद कर लो। 0 0 1 1 है, तो अगर तुमने एस 0 दिया है और आर भी 0 है, तो क्या कुछ आउटपुट आएगी? जब तुमने कुछ भी इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट नहीं आएगी। तो Qn अगेन प्रीवियस आउटपुट। अब यहाँ पे सेट 0 है और रीसेट 1 है, तो रीसेट मतलब क्या होएगा? जैसे तुम टीवी को रीसेट कर रहे हो, तो उसको पूरा रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेट 1 है, ये 0 है, तो सेट के लिए क्या आउटपुट आएगी? 1 आएगी। ये रीसेट था, ये सेट था, और अगर 1 1 है तो उस केस में तुम्हारे पास आएगी इनवैलिड। अब मैं तुम्हें ये थर्ड केस बता रही हूँ जिसमें एस की वैल्यू क्या है? 0, और आर की वैल्यू क्या है? 1। अगर मैं 0 इनपुट दूंगी नैंड गेट में तो आउटपुट क्या आएगी? बता सकते हो? लाइक सपोज मैं एक टेबल बनाती हूँ, ए बी और वाई। क्या था? 0 0 1 1, 0 1 0 1, तो ये कितना आ जाता था? पहले अगर ए डॉट बी करेंगे तो 0 0 0 1, और अगर ए डॉट बी बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 1 0, राइट? अब तुम देख सकते हो कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 दिया है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। नहीं, पहले एक की बात करो। अगर दोनों ही 0 होंगे इनपुट तो आउटपुट फिर भी 1 ही आएगी। ओके, अब देखो मैंने क्लॉक पल्स 1 प्रोवाइड करी है, एक क्लॉक पल्स तुम्हारी यहाँ से जा रही है 1, और एक सेट की वैल्यू है 0। तो एक इनपुट तुम्हारी 1 है और एक इनपुट तुम्हारी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी?
बताओ यहाँ टेबल से देख के 1 आएगी। अब तुम्हें ये समझ में आ गया। अब इसकी ये टेबल, ठीक है। बस तुम्हें क्या देखना है, अगर तुमने कोई भी इनपुट नहीं दी तो आउटपुट क्या आएगी, प्रीवियस स्टेट। अगर दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, इनवैलिड, ठीक है। अब सेट 0 दिया है तो 0 आ जाएगा, सेट 1 दिया है तो 1 आ जाएगा। सिंपल, एस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो 0 है तो वो भी 0, वो 1 है तो वो भी 1 है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में हमें क्या बनाना होता है फिर से वैसे बनाओ। सबसे पहले लॉजिक डायग्राम, 2 नैंड गेट बनेंगे। ये 2 मैंने नैंड गेट बना लिए, सेम जैसे एसआर में बनाए थे। तो इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब ये जे के है तो एक इनपुट जे के, एक इनपुट जे, और दूसरी इनपुट क्या आ जाएगी, के। इन दोनों पे भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे। इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी, ठीक है। तो ये आउटपुट कितनी आ गई, क्यू। ये आउटपुट कितनी आ गई, क्यू बार। गॉट इट। यहाँ तक तो बन गया मेरा जे एस आर की तरह। बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक 2 लाइन एक्स्ट्रा लग जाएंगी। अब क्यू बार की आउटपुट किससे कनेक्ट होगी, जे से कनेक्ट होगी। सिमिलरली क्यू की आउटपुट किससे कनेक्ट होगी, के से कनेक्ट। फिर से बोल रही हूँ मैं, क्यू बार की आउटपुट जे से कनेक्ट होगी, क्यू की आउटपुट के से कनेक्ट होगी। ये ब्लू वाली लाइन में डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। सिंबल डायग्राम सेम रहेगा, बस सिंपल सा है, जे के क्यू क्यू बार और यहाँ पे क्लॉक, ठीक है। मेन है तुम्हारी ट्रुथ टेबल। फर्स्ट विल प्रोवाइड क्लॉक, then j, then k, then output is qn plus 1, then you need to write down की comments क्या output है basically। तो अगर clock 0 है, input तुम कुछ भी दो, right, output क्या आएगी, previous state क्या होगी, qn। इसको हम लिख लेंगे previous output। अब clock क्या प्रोवाइड करनी है तुम्हें, 1। जे और के 2 इनपुट है तो 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। अगर तुमने कुछ भी इनपुट नहीं दी तो आउटपुट अगेन क्या आएगी, क्यू एन। प्रीवियस वाली कुछ भी इनपुट नहीं दोगे तो वही आएगी, प्रीवियस जो थी पहले ऑलरेडी। नेक्स्ट केस में तुम्हारी जे की वैल्यू 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगी, आउटपुट इस केस में अगर तुम्हारी जे की वैल्यू 0 है तो इस केस में क्या आएगी, 1। जे की वैल्यू 1 है तो क्या आएगी, 0। और दोनों की ही वैल्यू 1 1 है तो क्या आएगा, क्यू एन बार, मतलब टॉगल, ठीक है। तुम्हारे बी डिस्क्रिप्टिव नोट्स में गलत है, सॉरी। जे की वैल्यू 0 होती है तो 0 आता है, के की वैल्यू 1 होती है तो 1 आता है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, 0 है तो रीसेट वाली, और अगर 1 है तो सेट वाली। सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टेबल बनेगी जो एसआर में तुमने बनाई है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज, ये वाला फ्लिप फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या होता है, अगेन फिर से वही बनाओ, 4 नैंड गेट। जैसे पहले बनाए थे, यहाँ पे इसके आउटपुट इसके इनपुट, इसके आउटपुट इसके इनपुट, राइट। और दोनों पे तुम क्या प्रोवाइड करोगे, क्लॉक पल्स प्रोवाइड करोगे जैसे करते हो। ये आउटपुट हो जाएगी क्यू, ये हो जाएगी क्यू बार। अब इनपुट में के नाम पे तुम क्या दे रहे हो, डी स्टैंड्स फॉर डेटा, डी, राइट। अब क्या होगा, ये वाला इनपुट और ये वाली इनपुट, फर्स्ट गेट के इनपुट और सेकंड गेट के इनपुट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अगर मुझे अपोजिट इनपुट लगानी है तो उसके लिए मुझे कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, नैंड गेट।
मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ डी की वैल्यू 1 दे दी तो यहाँ पे तो 1 आएगी, बट यहाँ पे कितनी आएगी, 0, उल्टी आ रही है। और अगर मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू 0 दे दी तो यहाँ पे कितनी आएगी, 0, और यहाँ पे कितनी आएगी, 1, अपोजिट आनी चाहिए। तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट अब इसकी ट्रुथ टेबल, इसी में बना रही हूँ मैं ट्रुथ टेबल। इनपुट क्या दिया तुमने, क्लॉक, और डी आउटपुट क्या आएगी, कोई Qn+1, राइट। अगर क्लॉक 0 है, इनपुट तुम कुछ भी दो तो आउटपुट क्या आएगी, प्रीवियस आउटपुट, जैसे हर बार हो रहा है। जब क्लॉक की प्रोवाइड नहीं कर रहे, इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट हमेशा Qn आएगी, प्रीवियस आउटपुट। अब क्लॉक तुमने 1 प्रोवाइड करी, इनपुट तुमने 0 प्रोवाइड करी, तो आउटपुट भी क्या आएगी, 0। और अगर इनपुट तुमने 1 प्रोवाइड करी तो आउटपुट भी क्या आएगी, 1। तो बेसिकली जो इनपुट तुम प्रोवाइड करोगे वही तुम्हारी आउटपुट आएगी। 0 आ रही है तो वो रीसेट वाली कंडीशन है, 1 आ रही है तो वो सेट वाली कंडीशन है। नेक्स्ट इज सिंबल। सिंबल देखो क्या है, क्यू, क्यू बार, डी, और ये क्लॉक। ओके, नेक्स्ट लास्ट फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, टी स्टैंड्स फॉर टॉगल। टॉगल का मतलब क्या होता है कि जस्ट उससे अपोजिट। टॉगल मतलब इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0, और 0 दोगे तो क्या आएगा, 1। तो अगेन यू नीड टू ड्रॉ वही 4 NAND गेट्स। इसकी आउटपुट, इसके इनपुट, इसकी आउटपुट, इसके इनपुट, आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड Q बार। अब इसमें अगेन यू नीड टू प्रोवाइड क्लॉक पल्स। टी दोगे तो ये दोनों सेम इनपुट पे जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से कर देना, जैसे एक वायर ऊपर से जाती है तो इस तरह से शो करते हैं। सेम इनपुट दोगे, अगर टॉगल की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 0 है तो ये भी क्या है, 0। डी और टी में क्या डिफरेंस है, इसकी अपोजिट इनपुट जाती है फर्स्ट और सेकंड एंड गेट की। टी में टॉगल में क्या होती है, सेम जाती है। ठीक है, देन अगेन यू नीड टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। यहाँ पे देखो, क्लॉक अगर तुम 0 प्रोवाइड कर रहे हो, इनपुट तुम कुछ भी दो, आउटपुट प्रीवियस रहेगी। क्लॉक 1 प्रोवाइड कर रहे हो, इनपुट 1 प्रोवाइड कर रहे हो, तो आउटपुट उल्टा हो जाएगा। पहले मैं 0 प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, Qn, मतलब नो चेंज, राइट, क्योंकि तुमने कोई भी इनपुट ही प्रोवाइड नहीं करी। और अगर तुमने 1 दिया है तो क्या आउटपुट क्या आएगा, Qn बार। कि ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा, 1, और ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा, 0। दैट इज टॉगल। टॉगल मतलब कि अपोजिट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इसका सिंबल बनाओगे तो टी एक इनपुट है, क्लॉक है, देन क्यू है, और क्यू बार है। नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ क्लॉक क्या होती है। देखो, क्लॉक बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, और एक होती है हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। ठीक है, अगर पॉजिटिव एज होगी ना, जो तुमने लॉजिक सिंबल बनाया है, हर किसी में ऐसे बनाओगे, ऐसे, ये क्लॉक का है पॉजिटिव एज के लिए। और अगर हमारे पास नेगेटिव एज होगी तो उसमें क्या बनाओगे, एक सर्कल बन जाता है इस तरह से। नेगेटिव एज के लिए सर्कल होगा, पॉजिटिव एज के लिए सर्कल नहीं होगा। ओके, पॉजिटिव एज में और नेगेटिव एज में देखो, वन मोर डिफरेंस इज देयर इफ आई सी अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पल्स। पॉजिटिव वाली ये है कि नीचे से ऊपर जा रही है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, 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 राइट। और अगर हम नेगेटिव के लिए बनाएंगे तो नेगेटिव मतलब जब ऊपर से नीचे आएगी, राइट, तो ऊपर से नीचे यहाँ पे आ रही है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी पॉजिटिव एज आएगा तो चेंज हो जाएगी आउटपुट। 0 से क्या होगा, 1, फिर से पॉजिटिव एज आया, 1 से क्या होगा, 0, फिर से पॉजिटिव एज आया तो 0 से 1, 1 से 0। और नेगेटिव एज में क्या होता है, जब भी नेगेटिव एज पे आएगा तो चेंजेस होंगे, 0 से 1,
1 से 0, 0 से 1 और 1 से 0, ये डिफरेंस है।